बाकी तो मैं इशू पूछूंगी आपसे, पहले मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना है, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, तनकीद करना सब समझ में आता है, करें, आप ऑपोजिशन में, आपका राइट है। धमकी आमेज लहजा क्यों होता है हर वक्त आपके चीफ मिनिस्टर साहब का? हम सरप्राइज देंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे, हमें अपने हुकूक ना मिले तो फिर पता नहीं कोई गोली चलोली की भी बात की है उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर, क्यों? वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, हम सरप्राइज दे देंगे, इसमें कहीं से भी धमकी नहीं होती। सरप्राइज इज अ सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज, इट्स नॉट अ धमकी। ठीक है, उन्होंने कहा हम शॉक देंगे, ठीक है, देखिए ना, जो भी है ना, हम आपको सरप्राइज देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो जैसे अभी सारे कह रहे हैं कि ये गैर आईनी चीजें हो रही हैं, हर चीज गैर आईनी हो रही है। मैंने वही कहा, डिबेट नहीं, आपने आइन को एक्चुअली तबाह कर दिया। जिस तरीके से ये आइन बना है वो तरीका ही तबाहकुन तरीका है। मतलब मैंने नहीं सुना, अब मैं उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं था, और उस वक्त मुझे अगर आप देखें जो 18वीं तरामीम थी जिस पे तकरीबन 9 महीने लगे। आप एक एक आदमी की ज़रा स्पीच निकाले, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 45 मिनट, इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई। अभी क्या हुआ, रात के अंधेरे में 6 बंदे उस कोने में बैठे हुए हैं, 5 बंदे किसी के घर में बैठे हुए, 2 बंदे उसके घर में बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है बीच में से नाग निकल आया, कोई कह रहा है बीच में से बिच्छू निकल आया, हम उनको मारे, हम इनको मारे। और उसके बाद फिर बात हुई कि जी ये मुसव्वद है, इसके अंदर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा और ये सारे का। उसके बाद फिर उसको भी बदल दिया। ये अगर हम आइन इस तरीके से पास करने लगे हैं, अगर हम इस मुल्क का, देखिए मैं आइन की बात कर रहा हूं जो 2/3 मेजॉरिटी जिसके लिए चाहिए, और उसमें भी अगर मैं नहीं कर पाता, मैं लोगों को अगवा कर लेता हूं, लोगों को खरीदने की कोशिश करता हूं, तो फिर आप ये जो बाकी चीजें, इसमें आप किस बात का रोना रो रही जाते हैं ना लोग? आपने कहा 5 लोग उधर बैठाए हैं, 7 लोग उधर बैठाए, उसमें 5 आपके थे शायद। देखिए, जिसके मर्जी थे बिक रहे थे। देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एथिकल आदमी हूं, मैं हॉर्स ट्रेडिंग पे बिलीव नहीं करता, ठीक है, मैं किसी को जाके उसकी बोली क्यों लगाऊं? आप जाते हो गलत जगह पे, जाके किसी को कहते हो कि यार ये पैसे ले लो, उसके बाद वो मजबूरी या फोर्स की वजह से या डर की वजह से कर लेता है, फिर आप कहते हो देखो उसने ले ले। भाई उसने ले लिया, आप उधर गए क्यों, ऑफर क्यों की? आपके पास मॉरल वैल्यूज नहीं है, आपके पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। मॉरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं ना। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद निकाला क्यों नहीं है उन लोगों को पार्टी में? आपने जिक्र छेड़ दिया, मरवत साहब से तो नाराज होते हैं, ये निकाल के बाहर करते हैं, तीसरी दफा उनको बाहर कर दिया आप लोगों ने। देखिए, अगर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं निकाला, निकालना चाहिए। लेकिन मैं इमरान खान का जो माइंड सेट है ना, उस लिहाज से इनको निकल जाना चाहिए था। वजह ये थी कि 2018 के इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले 25 MPAs को इमरान खान ने एकदम हटा दिया था हॉर्स ट्रेडिंग के उस पे खदशे पे। तो अगर इमरान खान होता तो शायद ये भी निकल जाते। चले, मैं बाकी मेहमानों को शामिल करूं, लेकिन ऐसा लग रहा है वैसे अनफॉर्चुनेटली कि अब इमरान खान साहब की चल नहीं रही आपकी पार्टी के अंदर। नहीं, ये हो नहीं। तैमूर झगड़ा साहब को लेने से मना कर दिया काबीना में, कामरान बंगश को लेने से मना कर दिया काबीना में, अली गड्डापुर साहब ने। ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। और फिर आप ये भी कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब होते तो ये निकल जाते, जो उनका माइंडसेट है। इससे नहीं हो रहा ना। इससे है, मैं अली अमीन की जगह हूँ, ठीक है, मैं मानता हूं कि तैमूर झगड़ा इज एन एक्सीलेंट मैन एंड आई वुड लव टू फॉर हिम टू बी इन माय टीम। लेकिन अगर मैं अली अमीन, अगर मेरी उनके साथ किसी वजह से नहीं बनती और मैंने एक टीम चलानी है, तो उस टीम में आई वुड हैव 10-20% लेस कर लूंगा, लेकिन कम से कम ऐसा बंदा हो जिसके साथ मेरी बनती हो, बाज़ दफा वो बेहतर हो जाता है। चले, मैं इसमें मजीद बात करती हूँ। मैं सेंटर सरमद अली साहब को शामिल कर लूँ। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, ये गैर आईनी कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं। NSC की मिसाल ले लेते हैं, आपकी अपनी जमात के जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं इस इशू के ऊपर, बल्कि शायद अलाइंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने इस मौक़िफ़ को लेकर। क्यों सपोर्ट सर आप लोग एक ऐसी हुकूमत की करते चले जा रहे हैं और बड़ी ही सटल किस्म की तनकीद करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं? या तो आप लोगों के पास प्रेशर आप डालने का बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग प्रेशर भी नहीं डालते कि गैर आईनी काम ना हो आप लोगों की वॉच में। नहीं, देखिए, इसके अंदर एक तो चीज़ ये क्लियर कर लें कि NFC अवार्ड का जो इशू है वो बहुत ओवरड्यू है जी। तकरीबन एक हर सर्टन पीरियड के बाद इसको रिव्यू करना चाहिए और इसको दोबारा अनाउंस करना चाहिए, लेकिन ये अनाउंस नहीं हुआ। 2010 के बाद अनाउंस नहीं हुआ, तो इट इज़ नाउ बीन 15 ईयर्स। लेकिन मसला ये है कि जब तक अनाउंस नहीं होता, जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है वो कंटिन्यू करेगा। और उसके अंदर मेरे ख्याल में
सिंध की नुमाइंदगी करते हुए मैं कह सकता हूँ कि सिंध इज़ अलाइंड के जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला जिसके ऊपर हमने एग्री किया था, जो लास्ट एग्री किया था उसके ऊपर हम कर रहे हैं। लेकिन जो जहन में बात रखने की है वो ये है कि हर सूबे को उसका पानी के हिसाब से उसकी जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिसोर्सेज हैं ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के अंदर पॉपुलेशन एक फैक्टर है, उसके अंदर पॉवर्टी एक फैक्टर है, उसके अंदर बैकवर्डनेस एक फैक्टर है। तो इन सब चीज़ों को लेके NFC अवार्ड जो है वो अनाउंस किया जाता है। और NFC अवार्ड के जो डिस्कशन का जो फोरम है वो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वहाँ की बात करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि इट इज़ नाउ ओवर ड्यू और NFC अवार्ड अनाउंस करना। सर यही मेरा सवाल, आप शायद सवाल समझे नहीं। आई अंडरस्टैंड। एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो घड़ी घड़ी एक सवाल उठता है ना कि जी इतना परसेंट इस सूबे, इतना परसेंट इसको वफाक को इतना कम मिल रहा है और सूबों को इतना ज़्यादा मिल रहा है, इसके ऊपर एक कैटेगोरिकली और एक क्लियर एक चीज़ जो है वो क्लैरिटी मौजूद है कि 40% वफाक का शेयर है, 60% सूबों का शेयर है। सर मैं तो देखिए मेरी गुजारिश सुन ले, मैं इस टेक्निकलिटी पे फिलहाल बहस ही नहीं करी सर, मैं बड़ा सादा सा सवाल कर रही हूँ। फॉर्मूला जो भी है वो अग्रीड अपॉन है, इम्प्लीमेंटेशन एक चीज के ऊपर नहीं हो रही है। आप लोग एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि अभी भी इस चीज से रूगर्दानी कर रही है, आइन की एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उससे पीछे हट रही है, उसको फॉलो अप नहीं कर रही है। प्रेशर तो डाले ना सर कि वो करें। मैं वो बहस नहीं करी कि किसको कितना मिलना है, कोई सही कह रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर डाला जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी काफ़ी बार कह चुके हैं कि NFC अवार्ड जो है इसको अब अनाउंस करने की, इसको कंसिडर करने की और अनाउंस करने की ज़रूरत है। और चीफ मिनिस्टर सिंध भी इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये मामला उठा चुके हैं और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जल्दी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चले मैं सर आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, राजा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर क्यों एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बहुत अरसे से अगर एक चीज़ निगलेक्टेड है और अब सूबे बार बार मुतालबा भी कर रहे हैं, सिंध भी कर रहा है, KPK भी कर रहा है, तो क्यों गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर काम या गौर नहीं कर रही है? क्यों सूबों को मजबूर करती है कि वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें? अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं हम आखिरी हद तक जाएंगे अपने सूबे के हकूक़ के लिए। देखिए जी, अली अमीन गंडापुर की साहब की जो ज़ुबान है वो तो मोहताज नहीं है किसी खिलाफ वर्जी की या किसी की, वो तो उसने चलना ही चलना है। लिहाजा उसको महल है इस टाइम पे कोट करना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, NFC अवार्ड चूँकि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसी रिक्वायरमेंट के साथ ये भी है कि जब तक वो नहीं होता तो पिछला चलेगा। तो इसलिए कहीं पे आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, इसको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो उस तरीके से उन पे अमल नहीं होता उस शेड्यूल के साथ। मैं मिसाल आपको दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जो है वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन था कौमी ज़बान के बारे में, तो उस पर अभी तक अमल नहीं हो सका। बहुत सी टेक्निकल उसमें मजबूरियाँ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं पे मज़ीद इख्तलाफात का या मज़ीद मसाइल का खदशा होता है, कहीं पे टेक्निकल चीज़ें रास्ते में हायल हो जाती हैं। सर एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन की रिक्वायरमेंट से तो कंपेयर ना करें ना। आइन की रिक्वायरमेंट, और आपने कहा कि एक एग्जिस्टिंग फार्मूला है। नहीं कोर्ट आइन के तहत उसी आइन में लिखा हुआ है कि उस फैसले पे भी नहीं, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग फार्मूला ही ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा। बिल्कुल। अली अमीन गंडापुर साहब आपने फिर कह दिया उनको कोर्ट ना करें, लेकिन उन्होंने इस पे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि हमें ऑर्डिनेंसेस की जरूरत नहीं है, आइन पर अमल दरामद करने की जरूरत है। सर आपकी ऑडियो में कोई इशू आ रहा है, हम आपको सुन नहीं पा रहे। मुझे एक ब्रेक भी लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके आपकी ऑडियो का इशू भी रिजॉल्व करके मैं आप इससे दोबारा गुफ्तगू का आगाज कर लूंगी। व्यूअर्स एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।